हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम मैंने आंवले के मुरब्बे की शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल में अच्छे से नहीं बता पाई थी, इसलिए मैं आज लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजिली आंवले का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी, जिसकी चाशनी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमें इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं, वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें आंवला ले लेना है। चाहे तो आप स्टार्टिंग में इसको धो ले, हमें इसे वैसे भी पानी में बॉईल करना है और वो पानी हम साइड में कर देंगे, इसलिए मैं नहीं धो रही हूँ। तो हमें फोर्क स्पून की हेल्प से इसमें होल कर लेने हैं। एक आंवले में कम से कम 10 होल होने ज़रूरी हैं और फिर हम इसी तरह से सभी आंवले में होल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे होल वीडियो में अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहे हैं। हर आंवले में होल करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्व कर लेता है और अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाता है। फिर हमें एक कढ़ाई में ले लेना है पानी। पानी हमें इतना लेना है ताकि हमारे आंवले ये अच्छे से डूब जाए। और मैंने इसको इसलिए ढक दिया है ताकि ये पानी जल्दी से बॉईल हो जाए। और इतना हमारा पानी गर्म हो रहा है, हम ले लेते हैं चीनी। चीनी हमें आंवले के अकॉर्डिंग लेनी है, जितना आंवला होगा उतनी ही चीनी लेनी है। हमारे पास 4 किलो आंवला है तो जिसके अकॉर्डिंग हमें 4 किलो ही चीनी लेनी होगी। बट हमने सिर्फ 3 किलो चीनी डाली है इसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। और अगर आपको खट्टा आंवला बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपको बिल्कुल आंवले के अकॉर्डिंग ही चीनी लेनी होगी। जैसे अगर आपके पास 1 किलो आंवला है तो 1 किलो ही चीनी लेनी होगी। और हमें इस चीनी का पाउडर बना लेना है। वैसे अगर आप धागे वाली मिश्री ले तो वो इससे भी ज़्यादा बेटर रहेगी। और इतना हमने इसका पाउडर बनाया, इधर ये पानी भी बॉईल हो चुका था। फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा आंवला डाल दिया और फिर इसको दोबारा से अच्छी तरह से ढक दिया था, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे इसलिए पकने में टाइम लगता है, इसलिए ढकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये इसमें उबाल आ चुका था। वैसे हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जब तक कि आंवला सॉफ्ट ना हो जाए तब तक ही पकाना है। सिर्फ एक उबाल में ही आंवला सॉफ्ट हो गया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका था। बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमें इसको एक बार और पकाना है। इसी तरह अगर हमने ज़्यादा पका लिया तो ये सारा मैश हो जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हमें इसे पानी से अलग कर देना है। और ये पानी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। आप चाहे तो इसको ठंडा करने के बाद इससे सर धो सकते हैं, या फिर इस पानी को हमें स्टोर कर लेना है। और सरसों के तेल में इस पानी को मिक्स करने के बाद हम इससे अगर सर की मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इसको वेस्ट ना करें। अब हमें एक भगोने में थोड़े थोड़े आंवले डालने हैं और उनके ऊपर से जो हमने शुगर का पाउडर बनाया था वो भी डाल देना है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें उसी कढ़ाई में डाल देना है। इससे क्या होगा, जब हम थोड़े थोड़े आंवले में अलग अलग शुगर ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमारे पास 4 किलो आंवला था तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें आधे किलो पानी डाला। अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास हाफ़ केजी आंवला है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चम्मच ही पानी डालेंगे। तो आप अब समझ सकते हैं कि हमें कितने पानी का यूज़ करना है। अब मैंने इसको ढककर पकाया। हमने इसको लगातार कम से कम 1.5 घंटा पकाया था। और हमें लो फ्लेम पर पकाना है। हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने लो फ्लेम नहीं किया था, क्योंकि हम इसको वैसे भी नॉर्मल गैस पर बना रहे हैं, किसी बड़ी भट्टी वगैरह पर नहीं बना रहे हैं। और बीच बीच में हमें इसमें चमचा भी चलाना है। ज़्यादा चमचा नहीं चलाएगा, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। 6-7 के करीब हमें छोटी इलायची ले लेनी है। ज़्यादा इलायची हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जब इलायची की खुशबू खाने में ज़्यादा आती है तो वो खाने का टेस्ट बिगाड़ सकती है, इसलिए हम हिसाब से ही 6-7 के करीब इलायची लेंगे। इसका पाउडर अलग कर लेना है और इसका छिलका अलग कर लेना है। जो छिलका है इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको हम जब चाय बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इलायची पाउडर को एक साइड में रख कर हमें इसमें 1 चम्मच भरकर सादा नमक डालना है। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भरकर ही हमें इसमें सौंठ डालना है, जिसको हम अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। अब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस आंवले में डाल देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों चीज़ें हमने क्यों डाली हैं। आंवला ठंडा होता है ये तो आप सभी को पता है, और बॉडी को अगर फ़ायदा देता है तो एक साइड से नुकसान भी दे सकता है, जैसे बॉडी में दर्द वगैरह होता है। तो ये सौंठ डालने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि आंवले की तासीर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देता है। और नमक और इलायची तो इसलिए डाला है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा इनहेंस हो जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर चलाना है। ज़्यादा नहीं चलाना है, अदरवाइज़ आंवला टूट जाएगा। लो फ्लेम पर पकाना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हाई फ्लेम पर पका सकते हैं। और इसको पकने के लिए करीबन हमें 2-2.5 घंटा लग गए थे।
आपके पास अगर आंवला कम है तो कम टाइम भी लग सकता है। और इस तरह से खिल जाना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, बस खिलना चाहिए। ये इसकी पहचान होती है कि ये बन चुका है। और इस तरह से इसकी जो चाशनी है वो टाइट हो जानी चाहिए। यहीं पर आपको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और करीबन 2-3 घंटे तक हमें इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद इसकी चाशनी टाइट होती है। स्टार्टिंग में तो जब ये गर्म रहता है ऐसा लगता है कि अभी मुरब्बा पूरी तरह से बना नहीं है, बट उस टाइम पर इसकी चाशनी ज़्यादा टाइट नहीं होती है। आप देख सकते हैं ठंडा करने के बाद कितनी अच्छे से चाशनी बनी है, अच्छे से ये हमारा आंवला पक चुका है। देख सकते हैं आप चारों तरफ से कितनी अच्छी तरह से खिल चुका है और टूटा भी नहीं है, अलग नहीं हुआ है, बस खिला हुआ है। बस ये इसकी पहचान होती है कि मुरब्बा बहुत अच्छे से बना है। और ये मुरब्बे के ऊपर वाइट वाइट जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो हमारी चीनी है वो जमी हुई है। ये कोई बेकार मुरब्बा नहीं हो रहा है यहाँ से, कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ से ख़राब हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर दर्द के लिए और बॉडी के लिए, फेस के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आप ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।